This video is for class 6 history, chapter 4, rise of Jainism and Buddhism. By the 6th century, religious worship in India had become extremely naturalistic, and society was bounded by rigged caste rules. Dissatisfied with such conditions, many thinkers gave up worldly life and went to the forest to meditate in peace and seek enlightenment. तो 6th century के एंड तक, बाय द 6th century तक क्या हुआ कि इंडिया में रिलीजियस वर्शिप वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गया. मतलब कि जो हिंदू लोग थे वो लोग देवी देवता का पूजा करते थे. पूजा करने तक ठीक था, ठीक है, पूजा करने तक ठीक था, पर कास्ट के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया था कि कुछ लोग अगर ऊंची जाति में हैं तो उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, कुछ लोगों को नीची जाति में रखा गया था, उनका इम्पोर्टेंस कम था, उनको लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते थे. और माना जाता था जैसे कि जो लोग ब्राह्मण हैं, ठीक है, जो लोग ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करते हैं वो सबसे ऊंचे जाति में रहते थे, और सबसे लोअर कास्ट जो शूद्र होते थे उन लोगों को अछूत माना जाता था और देवी देवता के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था. तो इस टाइप का रिलीजियस वर्शिप होने लगा, ठीक है. और लोग फिर तंग आ गए, मतलब कि ऐसे कास्ट रूल से लोग तंग आ गए. उसके बाद फिर कुछ लोग एज लीडर्स एमर्ज हुए कि लोगों को सही दिशा दिखाना कि धर्म जो है, पूजा पाठ जो है, इंसान के अंदर भेदभाव नहीं सिखाता है बल्कि एकता सिखाता है. ये सब चीज़ कुछ लीडर्स लोग सिखाना शुरू किए. उसी में से हम लोग पढ़ेंगे अभी महावीर जैन के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में. ऐसे ही ये लोग भी दो लोग थे. तो ये लोग फिर मतलब ऐसे ही कुछ बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोग दुनिया के बारे में सही समझते हैं और एक लिमिट तक ही वो लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ सही है. मतलब पूजा पाठ तो सही है पर उसके हिसाब से लोगों को बांट देना ऊंचा जाति और नीचे जाति के तौर पे, ये सही बात नहीं है, ठीक है. तो जैनिज़्म, वर्धमान महावीरा इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म. तो जिस तरह हिंदुइज़्म और इस्लाम और सिखिज़्म ये सब है ना, तो वैसे ही दो और धर्म हैं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म. तो वर्धमान महावीरा नाम का एक आदमी था, नाम का एक लड़का था, उसको जैनिज़्म धर्म का फाउंडर के तौर पे माना जाता है. महावीर वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकारा. तो जिस तरह हम लोग के इस्लाम में नबी होते हैं ना, फर्स्ट नबी आदम अलैहिस्सलाम थे और लास्ट नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वैसे ही क्या होता है कि जैनिज़्म में भी तीर्थंकाराज होते हैं, सेंट होते हैं, या उनको टीचर्स कहा जाता है. वो लोग बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये तरीका है ज़िंदगी जीने का, पूजा पाठ इस तरीके से करना चाहिए, लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सब वो लोग सिखाते थे. तो तीर्थंकारास थे, ठीक है, उनको तीर्थंकारा कहा जाता है, सेंट या टीचर समझो, ठीक है. तो 24 तीर्थंकारा थे. 24 में से आखिरी तीर्थंकारा थे वर्धमान महावीरा, और यही जैनिज़्म का फाउंडर थे, यही जैनिज़्म के फाउंडर थे. द फर्स्ट तीर्थंकारा वॉज ऋषभ देवा एंड द 23rd तीर्थंकारा वॉज परशुनाथ, सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस. तो पहले तीर्थंकारा कौन थे, याद रखना है, ऋषभ देवा, और 23rd यानी कि 23वें तीर्थंकारा थे परशवनाथ, और ये 24वें तीर्थंकारा थे वर्धमान महावीरा. परशवनाथ अश्वसेना के बेटे थे, बनारस के राजा अश्वसेना के बेटे थे परशवनाथ. हम लोगों को भी वर्धमान महावीरा के बारे में जानना है. तो उनका ज़िंदगी कैसा था, ज़िंदगी कैसे शुरू हुआ. ही वॉज बॉर्न इन 599 BCE एट कुंडलग्राम नियर वैशाली इन मॉडर्न बिहार. His father Siddhartha was the head of Kshatriya tribe Janatrika. His mother Trishala was the sister of the famous Licchavi chieftain Chetaka, whose daughter was married to Bimbisara, the well-known king of Magadha. तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो 599 BCE में कुंडलग्राम में पैदा हुए. वैशाली एक शहर था, जो आज हम लोगों का बिहार है ना, बिहार, उसी को वैशाली पहले बोला जाता था. वैशाली स्टेट था, सॉरी शहर नहीं था. तो वैशाली में यानी बिहार में एक गांव था या सिटी था, कह सकते हैं, जो भी, कुंडलग्रामा, वहाँ पे वो पैदा हुए. उनके पापा का नाम था सिद्धार्था. सिद्धार्था कौन थे, क्षत्रिय ट्राइब, एक क्षत्रिय ट्राइब था जनात्रिका, उस ट्राइब के वो हेड थे, राजा थे.
ठीक है। और उनकी माँ जो थी, उनकी माँ का नाम था त्रिशला। वो कौन थी? मगधा किंगडम तुम लोग पढ़े हो। मगधा में जो Trishula was the sister of the famous Lichavi chieftain Chetaka, whose daughter was married to Bimbisara, the well-known king of Magadha. तो त्रिशला जो थी चेतका की बहन थी। चेतका कौन है? लिच्छावी का चीफ्टन था चेतका, उनकी बहन थी। और इसी चेतका की बेटी से मगधा के राजा बिंबिसारा का शादी हुआ था। ही मैरिड अ प्रिंसेस नेम यशोदा एंड ऑल्सो गॉट अ डॉटर। अच्छा, महावीर जो थे एक प्रिंसेस से शादी करते हैं जिनका नाम था यशोदा, और उनकी एक बेटी भी होती है। ही गेव अप हिज लग्जरी एंड कम्फर्ट्स एट द एज ऑफ 30 इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड बिकम एन एसेटिक फॉर 12 years एंड वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। तो वो यशोदा से शादी करती हैं, वो यशोदा से शादी करते हैं, उनकी एक बेटी भी होती है। और वो क्योंकि एक समझो एक राजा के बेटे थे, उसके बावजूद भी वो अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, और एसेटिक बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। 12 साल तक वो तपस्या करते हैं। एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में ही गेन्ड स्पिरिचुअल नॉलेज नोन एज केवाला ज्ञाना। तो 42 एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में उनको ये एनलाइटमेंट मिलता है, यानी कि नॉलेज मिलता है ईश्वर के तरफ से, भगवान के तरफ से। उनको ये ताकत मिलता है कि किस तरीके से लोगों को मार्गदर्शन करना है, लोगों का सही रास्ता दिखाना है। तो उस नॉलेज का नाम था केवाला ज्ञाना एंड बिगैन टू बी नोन एज जिना। तो इसी नॉलेज की वजह से इनका नाम जिना रखा गया। तो इसी जिना से इस धर्म का नाम हो गया जैनिज़्म। ठीक है, जिना मतलब कंकरर ऑफ सेल्फ, जो खुद पे विजय पाए उसे कहते हैं जिना। जो खुद पे जो इंसान विजय पाए, यानी कि अपने इच्छाओं को ख़त्म करना, अपने गलत इच्छाओं को ख़त्म करना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जिना। दस हिज फिलोसफी इज़ नोन एज जैनिज़्म एंड हिज फॉलोअर्स वेर कॉल्ड जैन्स। तो इसी नाम से उनके धर्म को जैनिज़्म कहा गया और उस धर्म के मानने वाले लोगों को जैन कहा गया। स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म स्प्रेड ओवर द वास्ट एरियाज ऑफ मगधा, अंगा, मिथिला, कोसला एक्सेट्रा। जैनिज़्म स्टिल हैज़ अ लार्ज फॉलोइंग स्पेशली अमंग द ट्रेडिंग क्लासेस इन राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो जैनिज़्म ये सारे इलाके में फैला। ठीक है, और आज भी जैनिज़्म गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु में आज भी है। यहाँ के लोग आज भी यहाँ पे आज भी जैन्स लोग हैं। ठीक है, जैनिज़्म को मानने वाले। टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म। अच्छा देखो, स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म इन एंशिएंट टाइम। मगधा में बोला गया ना, तो मगधा कहाँ है? क्या यहाँ मगधा तो नहीं लिखा है? कुशीनगर, सारनाथ, राजगृह, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, बद्रीनाथ, लद्दाख, द्वारका, बॉम्बे। तो ये सारे जगह में जैनिज़्म धर्म आज भी फैला हुआ है। लद्दाख वगैरह में जो मॉन्क लोग होते हैं ना, रेड ड्रेस पहनकर, तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म वहीं पे ज़्यादातर फैला हुआ है। तो जैनिज़्म में क्या क्या सिखाया गया? सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस। महावीर प्रीच दैट नो वन शुड हार्म एनी लिविंग क्रिएचर, नॉट इवन इंसेक्ट और प्लांट्स। तो महावीर ये सिखाते थे कि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो दूसरे लिविंग क्रिएचर को वो हार्म करे, तकलीफ़ दे, ना ही किसी इंसेक्ट को तकलीफ़ दे। ठीक है, ना ही किसी प्लांट को तकलीफ़ दे। सेकेंड चीज़ क्या है? सेक्रीफाइस करना, यजना करना और रिचुअल करना। महावीर डिड नॉट एक्सेप्ट द वेदास एंड अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स। महावीर जो थे वेदों को बिल्कुल, जो 4 वेद थे ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद हिंदू लोगों के, तो महावीर जो थे इन वेदों के खिलाफ थे। मतलब इनमें लिखा हुआ था बलि चढ़ाना, सेक्रीफाइस करना, यज्ञ करना और पैसा वैसा खर्च करके मतलब कि पूजा पाठ कराना। तो महावीर इस चीज़ के खिलाफ थे कि भगवान को हम लोगों का सेक्रीफाइस का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो इस टाइप के यज्ञ और रिचुअल्स के खिलाफ थे। कास्ट सिस्टम। महावीर बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिड नॉट बिलीव इन डिवाइडिंग पीपल इनटू डिफरेंट कास्ट। महावीर यकीन रखते थे कि सारे लोग एक हैं, किसी को भी धर्म के हिसाब से ऊंची जाति और नीची जाति में ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। कर्मा एंड रीबर्थ। अकॉर्डिंग टू महावीर, अ मैन सोल इज बॉर्न अगेन एंड अगेन because of his karma. The highest goal in a man's life is to attain moksha or freedom from the cycle of birth and death by following the 3 ratnas or the 3 jewels of Jainism through the medium of ahimsa and the heart penance. तो
महावीरा ये बताते थे कि एक इंसान के अ मैन सोल इज़ बॉर्न, एक इंसान के सोल को यानी कि आत्मा को बार बार पैदा किया जाता है उसके कर्म के हिसाब से। मतलब अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में वो इंसान ही बन के पैदा होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वो कुछ बुरे चीज़ बनकर पैदा होंगे। ठीक है, तो इंसानों के ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए मोक्ष पाना। मोक्ष यानी कि ये जो फ्रीडम पाना, किस चीज़ से? ज़िंदगी मिलेगा, फिर डेथ होगा, फिर ज़िंदगी मिलेगा, फिर डेथ होगा। इस साइकिल से फ्रीडम पाना, इस साइकिल से मोक्ष पाना है इंसान के ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम होना चाहिए। तो वो बताते हैं कि एक इंसान इस फ्रीडम को किस तरह पाएगा, इस मोक्ष को किस तरह पाएगा? 3 रत्न को फॉलो करके। 3 रत्नास क्या है? राइट नॉलेज, राइट बिलीव एंड राइट कंडक्ट। सही नॉलेज होना चाहिए लोगों को, सही सीख होना चाहिए। हम लोग सही चीज़ को सीखेंगे तभी तो उस काम को कर पाएंगे। राइट बिलीव, यकीन होना चाहिए भगवान पे। राइट कंडक्ट, और जो भी काम करें वो सही काम करना चाहिए। महावीरा डाइड एट द एज ऑफ 72 in 527 BCE at पावापुरी नियर राजगृह। हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड बिंबिसारा एंड अजातशत्रु द रूलर ऑफ मगधा। तो महावीर कहाँ उनका डेथ हुआ? पावापुरी राजगृह में। पावापुरी नाम का एक जगह था राजगृह के पास, वहाँ उनका डेथ होता है 527 BCE को। और उनके फॉलोअर्स में मगधा का जो फेमस राजा था ना, बिंबिसारा, महावीरा की मम्मी चेतका की बहन थी, और चेतकी की बेटी की शादी बिंबिसारा से हुआ था। ठीक है, तो ये बिंबिसारा जो है मगधा का रूलर था। मगधा का रूलर भी महावीरा का फॉलोअर बन गया था। अजातशत्रु भी मगधा का रूलर था, वो भी इनका फॉलोअर बन गया था। ठीक है, तो जैनिज़्म को भी कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब जैनिज़्म कोई भी धर्म बटा हुआ है, जैसे हिंदुइज़्म में ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, फिर क्या होते हैं और क्या क्या होते हैं, उसी तरीके से इस्लाम भी बटा है, उसी तरीके से जैनिज़्म भी बटा है 2 सेक्ट में, एक दिगंबराज और एक श्वेतंबराज। दिगंबराज डिड नॉट वेयर एनी क्लोथ्स एंड फॉलोड द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड प्रिफर टू लीड अ लाइफ ऑफ सेल्फ टॉर्चर। दिगंबरा जो होते हैं, ये दिगंबरा लोगों का एक टेम्पल है। दिगंबराज जो होते हैं वो लोग कपड़े नहीं पहनते। वो लोग क्या सोचते हैं ना कि जो 4 दिशा है वही 4 मतलब कि ड्रेस है उनका। 4 दिशा जो है, चारों उसी दिशा से वो घिरे हैं। कपड़े वो लोग नहीं पहनते और महावीरा के ओरिजिनल टीचिंग को ही बिलीव करते हैं। अच्छा, लेकिन वो लोग खुद पे सेल्फ टॉर्चर भी करते हैं, खुद को टॉर्चर भी करते हैं। नेक्स्ट है श्वेतंबरा। श्वेतंबरा, ये श्वेतंबराज का टेम्पल है। श्वेतंबरा वोर वाइट क्लोथ एंड डिड नॉट बिलीव इन हार्ड पेनांस एंड वेयर द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु। तो श्वेतंबरा जो होते हैं वो वाइट कलर के ड्रेसेस पहनते हैं और ये लोग ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ देने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, है ना। एंड वेयर द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु, और ये भद्रबाहु के फॉलोअर है। भद्रबाहु एक आदमी था उस टाइम पे, जो भद्रबाहु क्या हुआ था ना, जब ड्राउट आया था, सूखा पड़ा था, तब भद्रबाहु कुछ लोगों को लेकर जैनिज़्म धर्म को मानने वाले कुछ लोगों को लेकर ना साउथ इंडिया की तरफ चला गया था। मे भी शायद हम भूल रहे हैं, बट साउथ इंडिया की तरफ चला गया था और कुछ सालों के बाद फिर वापस आता है, तो इन्हीं दिगंबरा के साथ रहने के लिए। तो दिगंबराज देखते हैं कि श्वेतंबराज जो हैं कपड़े पहनने शुरू हो गए हैं, वाइट कलर का ड्रेसेस पहनने लगे हैं और ये लोग भद्रबाहु के बातों पर चलने लगे हैं। लेकिन भद्रबाहु कोई गलत बात नहीं सिखाता था, बट हाँ, ये लोग खुद को टॉर्चर देने में बिलीव नहीं करते थे। द जैन मॉन्क्स लिव्ड एंड वर्कड इन द मोनेस्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय महावीरा। दे प्रीच्ड इन प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? मोनेस्ट्रीज़ में रहते हैं जो महावीरा बनवाए थे। और किस भाषा में ये लोग सिखाते हैं लोगों को अपना नॉलेज? प्राकृत भाषा, जो कि एक लोकल भाषा था उस ज़माने में लोगों का, लोकल भाषा। अभी जैसे कि यहाँ पे किसी चीज़, कोई भी चीज़ ऐलान करना होगा या सिखाना होगा तो हिंदी में सिखाया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। तो उस वक्त उस जगह में ज़्यादातर लोग प्राकृत समझते थे, इसीलिए इसी भाषा में सिखाया जाता था। Their religious literature is called agamas, which comprised angas and purvas. These include the preachings of the तीर्थंकारास। तो उनका रिलीजियस लिटरेचर, जिस तरह हम लोगों का रिलीजियस लिटरेचर में है कुरान, हिंदू का है भागवत गीता, रामायण, है ना, तो वैसे इन लोगों का क्या है? अंगा और पूर्वाज।
तो इसमें प्रीचिंग्स है, इसमें सिखाया गया है कि तीर्थंकारास जो थे 24 तीर्थंकारास, ये लोग क्या क्या सिखाए थे। दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान एंड अनदर एट पालीटाना Sutanjya Hill in Gujarat are some of the beautiful temples made by the some important kings who followed the teachings of महावीरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि महावीरा का जैनिज़्म ये जो रिलीजन था इसको फॉलो करने वाले कुछ राजा भी थे और ये राजा लोग उनके लिए मंदिर बनवाए थे और मतलब ये टेम्पल्स बनवाए थे। तो राजस्थान में माउंट आबू के ऊपर दिलवारा टेम्पल है और पालीटाना में सुतंजिया हिल के ऊपर एक टेम्पल है। गुजरात में भी कुछ ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, ये सब भी वहाँ के राजा लोग ही बनवाए हैं। जैनिज़्म ख़त्म क्यों हो गया? जैनिज़्म के फॉलोवर फिर बंद क्यों हो गए? लोग जैनिज़्म को फॉलो करना बंद क्यों कर दिए लोग? तो severity of the Jainism, the principle of the non-violence prevented the common masses from following Jainism because cultivation involved killing of insects and pests। अच्छा, जैनिज़्म में महावीर ये सिखाए थे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, जैसे कि कोई भी प्लांट को या फिर कोई भी जानवर को। अब एक बात बताओ, उस ज़माने में खेती होता था तो खेती में क्या होता था कि प्लांट में कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा को मारने के लिए दवा छिड़कना पड़ता था। अब ये लोग अगर कोई जैनिज़्म है, जैनिज़्म को फॉलो करने वाले जैन्स लोग हैं, अब ये लोग क्या करेंगे? दवा छिड़कने से पहले भी सोचेंगे कि अरे हम तो अपने प्लांट को बचाने के लिए अगर ये केमिकल छिड़क रहे हैं तो इससे ये कीड़ा का जान जा रहा है, इंसेक्ट्स का जान जा रहा है, तो अब क्या किया जाए? तो अगर इधर ये लोग स्प्रे करते हैं तो इंसेक्ट्स का जान लेते हैं, नहीं स्प्रे करते हैं तो इनका फसल बर्बाद होगा। तो इस टाइप का कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में ज़रूरी, मतलब एक ही चीज़ की वजह से नहीं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इस टाइप का कन्फ्यूज़न होने लगा कि बोला गया था। अब जैसे कि मच्छर बॉडी में काटेगा तो उसको क्या करेंगे? खून पीने देंगे या मारेंगे? खून पीने अगर देते हैं तो मच्छर का तो पेट भरेगा, पर हम लोगों को बीमारी होने का चांसेस है, ठीक है। और अगर मारते हैं तो जैनिज़्म, अगर हम जैन हैं तो हमारे धर्म में बोला गया है कि मच्छरों को मत मारो, तो अब क्या करें जैन लोग? तो बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता था, इसलिए लोग अब इसको मारना बंद कर दिए थे। फैक्शनलिज्म इन जैनिज़्म स्प्लिट इनटू 2 सेक्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ द तीर्थंकारा। तो लास्ट तीर्थंकारा यानी कि महावीर जैन के डेथ के बाद जैनिज़्म जो 2 हिस्से में बट गया ना, तो लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगा कि दिगंबरास को माने या श्वेतंबरास को माने। स्प्रेड ऑफ ब्राह्मणिज्म, और उसके बाद फिर ब्राह्मणिज्म भी फैलने लगा। द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म प्रूव टू बी अ सेटबैक फॉर राइज ऑफ जैनिज़्म एंड वैष्णविज्म एंड शिविज्म ऑल्सो एडेड टू द सेटबैक। तो जैनिज़्म जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था, अब साथ साथ में ब्राह्मणिज्म बढ़ रहा था, यानी कि ब्राह्मणों को लोग वापस से पूजा करना स्टार्ट कर दिए। ब्राह्मणों को पूजा करना नहीं शुरू किया, मतलब ब्राह्मणों का बात मानना शुरू कर दिए। और फिर वैष्णविज्म भी बढ़ गया, यानी कि विष्णु भगवान के लोग ज़्यादातर पुजारी हो गए। शिविज्म बढ़ गया, शिव भगवान के लोग पुजारी ज़्यादातर हो गए। तो धीरे धीरे जैनिज़्म ख़त्म हो गया। Buddhism, life of Buddha. The founder of Buddhism was Gautam Buddha or Siddhartha. He was born in around 563 BCE at Lumbini near Kapilavastu in Nepal. His father Shuddhodana was the king of Kapilavastu. ठीक है, तो बुद्धिज़्म जैसे जैनिज़्म के फाउंडर थे महावीर जैन, है ना। तो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्धा, लेकिन उनका पहले असली नाम उनका था सिद्धार्था। जब वो बुद्धिज़्म मतलब ये धर्म को फैलाने लगे तब से उनका नाम पड़ गया गौतमा बुद्धा, ठीक है। तो सिद्धार्था ये कहाँ पैदा हुए थे? इन 563 BC। 563 BC में लुम्बिनी नाम का एक जगह था नेपाल के पास, ठीक है, वहाँ पे पैदा हुए थे। लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु इन नेपाल। हिज फादर शुद्धोधना वॉज द किंग ऑफ कपिलावस्तु। तो कपिलावस्तु के राजा थे शुद्धोधना। नेपाल में कपिलावस्तु नाम का एक जगह था, वहाँ उसके पास एक लुम्बिनी नाम का शहर था, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। और उसके पापा कपिलावस्तु के राजा थे। पापा का नाम क्या था? शुद्धोधना, ठीक है, शुद्धोधना। At the age of 16 he was married to a beautiful princess named Yashodhara and a son Rahul was born। तो जिस तरह जैनिज़्म के जो फाउंडर थे महावीर जैन, उनकी भी वाइफ थी, ठीक है, उनकी भी एक बेटी हुई थी, तो इनकी भी वाइफ थी। 16 एट द एज ऑफ 16 में ही, 16 साल की उम्र में ही इनका शादी करा दिया गया यशोधरा नाम की प्रिंसेस से, और उनका एक बेटा भी होता है, नाम था राहुल। One day he set out with his charioteer of the royal park for the royal park. On his way he saw an old man, a sick man, an ascetic and a dead body.
तो एक दिन क्या होता है, वो अपने मतलब रथ में बैठकर अपने चैरियटेर किसको बोलते हैं, जो रथ चलाता है, तो उसके साथ वो कहाँ चले गए, अपने मतलब एक रॉयल पार्क में जा रहे थे, पार्क में, ठीक है। तो रास्ते में वो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक साधु और एक मरा हुआ आदमी। दीज साइट्स ग्रेटली डिस्टर्ब्ड हिम एज ही हैड नेवर सीन सफरिंग इन हिज लाइफ। तो ये जो वो चार चीज़ देखे तो उनको बहुत मतलब अजीब लगा ये देखकर, क्योंकि वो अपने पूरे ज़िंदगी में 16 साल की उम्र तक वो महल में रहे थे, कभी महल से बाहर नहीं निकलते थे, तो उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी का आदत था। तो उनको ये सब जो बूढ़ा आदमी को किस तरह तकलीफ़ होता है चलने फिरने में, एक मरा हुआ आदमी, बीमार आदमी, एक साधु कौन होते हैं जो अपना सब सुख सुविधा सब छोड़कर जंगलों में निकल जाते हैं। तो ये सब देख के ना उनको मतलब अजीब लगा, कितने इतना दर्द, इतना तकलीफ़ भी होता है, क्योंकि हमको तो कभी आज तक नहीं हुआ। वो ऐसा सोचे, हम तो कभी आज तक ये सब फेस नहीं किए। तो ही रियलाइज दैट ऑल मैन मस्ट सफ़र, ग्रो ओल्ड एंड डाई। तो उनको तब से एहसास हुआ कि हर इंसान को तकलीफ़ झेलना होगा। वो इंसान जब बड़ा होगा उसके बाद फिर वो बूढ़ा होगा, फिर वो मरेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में ये फेसेस आने हैं। देन ही सॉ एन एसेटिक विद अ काम एंड सीरीन फेस। तो फिर वो एक साधु को देखते हैं। साधु बड़ा तो हो चुका है, बूढ़ा भी हो चुका है, तकलीफ़ भी है, पर उसके बावजूद उसके चेहरे में खुशी है। खुशी किस चीज़ का, मतलब खुशी इन द सेंस काम है, शांत चेहरा। ऐसा अब बूढ़ा हो चुका है तो अब रोएगा क्या, नहीं ना, तो शांत चेहरा। ही वॉन्टेड इन सर्च ऑफ सच पीस। तो ही वॉन्टेड, तो अब वो सोच लिया कि हमको भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही काम और ऐसे ही पीस, शांति चाहिए। हम भी बूढ़े होंगे, हम भी मरेंगे, हमको भी तकलीफ़ आएगा, पर इस सारे कंडीशन में अपने आप को हम शांत कैसे रख सकते हैं, खुश कैसे रख सकते हैं, वो इस चीज़ के तलाश में निकले। ही वॉन्टेड टू एंड द मिजरीज़ ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी के मतलब कि परेशानियों को ख़त्म करना चाहते थे। तो परेशानी क्यों होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को पाने का कोशिश करते हैं, जब हम लोगों के मन में किसी चीज़ का लालच आता है, उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं। उस मेहनत के लिए हमको कितना अपना खुशी को छोड़कर उस चीज़ के पीछे भागना होता है। फिर वो चीज़ जब हम पा लेते हैं, फिर कोई दूसरा चीज़ पाने का मन करता है। तो जितना ख्वाहिश है ना, जितना इच्छा है, वही सारे परेशानी का जड़ है। अगर कोई किसी चीज़ का ख्वाहिश ही ना करे तो उसको उस चीज़ का पाने का उतना दिमाग में ही नहीं आएगा कि हमको उस चीज़ के लिए मेहनत करना है। वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। तो वो सोचते, उनको नहीं पता था कि आखिर क्यों लोगों को तकलीफ़ होता है। सारा ज़िंदगी का वो तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते थे। सिद्धार्था लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 एंड रीच्ड राजगृह, द कैपिटल ऑफ मगधा। ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ 2 hermits, अलारा कलामा एंड उद्दता रामपुत्ता। तो जब वो 29 साल के थे, एट द एज ऑफ 29, 16 साल के में वो तो बाहर निकले थे, वो ये सब देखे। जब वो 29 साल के थे तब उनको ये एहसास हुआ कि हमको अपना घर परिवार, ये जो राज्य है, महल में रहते हैं, ये सारा सुख सुविधा छोड़ना होगा। और छोड़ करके वो चले जाते हैं राजगृह। राजगृह एक शहर का नाम है। वो कहाँ है, मगधा का कैपिटल था, ठीक है। उस ज़माने में जो मगधा किंगडम था, सबसे फेमस किंगडम, उसका कैपिटल था राजगृह। और वहाँ पे जाके एक 2 हर्मिट्स होते हैं, 2 साधु होते हैं, अलारा कलामा और उद्दका रामपुत्ता। तो उनके ये सेवक बन जाते हैं, ठीक है, उनके फॉलोवर बन जाते हैं, उनसे धर्म सीखते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। गेटिंग नो सोलेस फ्रॉम देम, ही प्रैक्टिस सेवियर ऑस्टेरिटी एंड पेनांस इन उरावेला जंगल्स नियर गया फॉर 6 years। तो 6 साल तक वो तपस्या करते हैं। कहाँ, गया में, उरावेला जंगल में। गया में जो हम लोग कहते हैं ना बोध गया इनके ही नाम पे रखा गया है, गया का नाम बोध गया, ठीक है। तो गया में उरावेला जंगल में वो तपस्या करते हैं। कितने सालों तक, 6 सालों तक। ही मेडिटेटेड फॉर 40 days, मतलब 6 साल तक वहाँ रहते हैं, तपस्या करते हैं। और एक बार वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो 40 दिन तक वो मेडिटेशन करते रहते हैं, बिना खाए, बिना उठे, बिना पानी का और बिना बाथरूम गए। मतलब सिर्फ 40 दिनों तक एक जगह बैठ के तपस्या कर रहे, भगवान को याद कर रहे हैं। तो कर ही रहे। वो पूरे पतले दुबले हो गए, ठीक है, उनके कपड़े फटने लगे। It is believed that he sat under a peepal tree or the Bodhi tree at Bodh Gaya and meditated for 49 days and got enlightened, or true light dawned on him, and thus he became to be known as Buddha, the enlightened one, in 532 BC when he was 35 years of age। तो ये important paragraph है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि वो 49 डेज़ तक मेडिटेशन किए थे गया में, बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे बैठकर।
कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उनको, उस पेड़ को भी बोधि ट्री बोला जाने लगा। और उसके बाद फिर 49th डे में उनको भगवान के तरफ से एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटेंड का मतलब होता है रोशनी आना। तो रोशनी यानी कि नहीं जैसे कि टॉर्च का लाइट मारते हैं वैसा वाला रोशनी नहीं, भगवान उनको मतलब कि सही रास्ता दिखाते हैं कि ये जीवन का सच्चाई है। तुम लोग अगर अपने मतलब वो बताते हैं, भगवान उनको बताते हैं कि सारा दुख दर्द इस वजह से होता है, इस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो इंसान का ज़िंदगी खुशी से पार होगा। तो कब उनको ये एनलाइटेंड होता है? 532 BCE में, है ना, जब वो 35 साल के थे। 29 साल की उम्र में वो घर छोड़े, यानी कि 29 साल और 6 साल तक वो तपस्या किए ना। 6 साल के बाद ही तो उनको एनलाइटेंड वन कहा गया, उनको बुद्धा के नाम से बुलाया गया। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, अब बुद्धिज़्म कैसे कैसे फैला? बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन डियर पार्क इन पाली लैंग्वेज। तो बुद्धा जो थे अपना पहला स्पीच, पहला सरमन लोगों को इकट्ठा करके कब ज्ञान बांटना शुरू किए? मतलब कहाँ का ज्ञान बांटना शुरू किए? सारनाथ नियर बनारस। बनारस में सारनाथ नाम का जगह था, वहाँ पे एक पार्क था, डियर पार्क। तो वहाँ पे वो पहला सरमन अपना डिलीवर करते हैं, ठीक है, डियर पार्क में, सारनाथ नाम के जगह में, बनारस में, ठीक है, पाली लैंग्वेज में। पाली कौन सा भाषा था? उनका लोकल लैंग्वेज था। अब हम लोगों को कोई स्पीच देना होगा तो हम लोग क्या गुजराती भाषा में देंगे? नहीं। बंगाली में देंगे? नहीं। हिंदी में देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा भाषा जो लोकल हो। लेकिन हाँ, बंगाली इलाके में जाएंगे तो हम कौन से भाषा में लेक्चर देना सही रहेगा? बंगाली लैंग्वेज में, क्योंकि ज़्यादातर लोग बंगाली समझेंगे। तो एक इलाके में जो सबसे ज़्यादा भाषा समझा जाता है ना, उसको लोकल लैंग्वेज कहते हैं। तो वो पाली लैंग्वेज में उस वक्त वो अपना पहला सरमन डिलीवर किए और 5 लोगों को बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट किए। 5 लोगों को, पहली बार 5 लोग कन्वर्ट हुए इस धर्म में। दिस इवेंट इज़ नोन एज धर्म चक्र परिवर्तना और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। ये जो इंसिडेंट था कि 5 लोग बुद्धा के फॉलोवर हो गए, बुद्धा के कहे हुए बात को मानने लगे, तो इस चीज़ को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तना। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। He spent the rest of 45 years of his life in preaching his religion from one country to another. तो अगले 45 साल तक, यानी कि 35 साल की उम्र में इनको एनलाइटेंड वन कहा गया, बुद्धा ये बने। उसके बाद फिर अगले 45 साल तक वो कंट्री टू कंट्री घूम घूम कर अपना धर्म फैलाने लगे कि भगवान का ये बात है, भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान वैसा कहते हैं, वो समझाने लगे, लोगों को सही रास्ते पर लाने लगे। तो टोटल वो बताओ कितने साल तक वो जिए होंगे? यहाँ 35 साल और यहाँ 45 साल, 80 साल, है ना, टोटल 80 ईयर्स तक वो जिए। मॉन्क्स और भिक्षुज लिव्ड इन मोनास्ट्रीज एंड हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। अच्छा, जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट पंडित लोग जो होते हैं, जिनको भिक्षुज भी कहा जाता है, तो वो लोग मोनास्ट्री में रहते थे। मोनास्ट्री जैनिज़्म का भी था, है ना, पहाड़ों के ऊपर जो छोटा छोटा घर बनाया जाता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं और बुद्धिज़्म स्प्रेड करने में हेल्प करते थे। इट स्प्रेड टू द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट के कंट्रीज़ में फैला, ठीक है, एशिया में साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ में ये धर्म फैला। एशिया, चाइना, जापान, बर्मा, तिब्बत, नेपाल और इंडिया में कहाँ? मगधा और कोसला में। ये सारा कंट्री का नाम याद रखना है, ठीक है। बर्मा यानी कि म्यांमार जो इस तरफ है, तो मतलब इस तरफ के कंट्रीज़ में पूरा फैल गया। और इंडिया में कहाँ कहाँ फैला? मगधा और कोसला में। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार इज़ टू स्प्रेड बुद्धिज़्म इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। तो इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ है? बिहार में। क्यों इस्टेब्लिश किया गया? बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। मतलब वहाँ जो पढ़ाई होता था वो नॉर्मल पढ़ाई भी होता था, साथ में बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में भी पढ़ाया जाता था। तो बुद्धा डाइड इन 483 BC एट द एज ऑफ 80 इन कुशीनगर। तो 80 साल की उम्र में कुशीनगर में वो उनका डेथ हो जाता है। पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु इन नेपाल, है ना। और वो कहाँ पे जाके मेडिटेशन किए थे 6 साल? उरावेला जंगल में, गया में।
और वो फिर कहाँ पे उनको एनलाइटन मिला, गया में ही, बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बैठकर वो 49 डेज़ तक मेडिटेशन किए। और अगर पूछा जाए कि पहला सरमन कहाँ डिलीवर किए थे, तो बनारस में सारनाथ नाम के जगह में एक डियर पार्क था, तो वहाँ पे वो पहला सरमन डिलीवर किए थे। Teachings of Buddhism. The main principle of Buddhism lies in 4 noble truths and the 8-fold paths of अष्टांगिका मार्गा। ठीक है, तो बुद्धा का जो टीचिंग्स था, जो वो सिखाते थे, सिर्फ 4 चीज़ ही सिखाते थे। 4 सच्चाई जो था, 4 चीज़ ही सिखाते थे, और लेकिन 8 अलग अलग रास्ता भी दिखाते थे कि उस चारों चीज़ को किस तरीके से पूरा किया जा सके। ठीक है, तो वो जो 4 चीज़ वो सिखाते थे उसको बोला गया 4 नोबल ट्रूथ्स, क्योंकि वो दुनिया के लिए सच्चाई था। एंड 8-फोल्ड पाथ, यानी कि 8 तरीका जो उस 4 चीज़ों को फॉलो करने के लिए कहते हैं ना कि हम लोगों को कि किसी भी मुसीबत आया तो ये करो तो ठीक हो जाएगा, वो करो तो ठीक हो जाएगा, फिर उसको करने का अलग अलग तरीका होता है। तो बस वही वो 8 तरीका भी है कि किस तरीके से हम लोग इस 4 चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। उसको संस्कृत में कहते हैं अष्टांगिका मार्गा। द 8-fold path inspires a person to live in moderation or to maintain a balanced life. This balance would help a person attain freedom from suffering. तो अगर कोई ये 4 नोबल ट्रूथ को समझ जाए और 8-fold path पे चलने लगे इन ट्रूथ्स को पूरा करने के लिए, तो उनका ज़िंदगी सफरिंग से दूर हो जाएगा, यानी कि मुसीबत से दूर हो जाएगा। फोर नोबल ट्रूथ्स क्या है? सबसे पहले पहला सच्चाई ये है, पहला सीख ये है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, कि दुनिया जो है दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुसीबत है। बात तो सही है, हम लोगों की ज़िंदगी में कितना सारा मुसीबत आता है। एक मुसीबत आया, उसको हल किए नहीं कि दूसरा आ गया, फिर उसको हल किए नहीं कि तीसरा आ गया। तो द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ ह्यूमन डिज़ायर। सेकंड सीख ये है, सेकंड सच्चाई ये है कि जितना भी मुसीबत हम लोगों का होता है वो इंसान के अपने ख्वाहिश से ही होता है। ठीक है, जो किसी चीज़ का ख्वाहिश करता है फिर उसको पाने के पीछे लग जाता है, मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। अच्छा बात है मेहनत करना, दिन रात एक करना। उसके बाद फिर दिमाग उसका टेंशन में रहता है कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या ज़रूरत है ऐसे चीज़ का ख्वाहिशी करना जिसके मिलने और ना मिलने पे तुमको इंटरनल पीस भी ना मिले, दिमाग भी शांति से नहीं रह सके। तो दूसरा चीज़ ये है कि जितना भी परेशानी का वजह है वो है इंसान का डिज़ायर यानी कि ख्वाहिश। तीसरा है सफ़रिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिज़ायर। अगर अपनी ज़िंदगी से परेशानी को, सफ़रिंग को ख़त्म करना है तो ख्वाहिश करना छोड़ दो, अलग अलग नए चीज़ों का ख्वाहिश करना छोड़ दो। तो ना वो ख्वाहिश पूरा होने में देर, मतलब ख्वाहिश अगर पूरा नहीं होता तभी तो परेशान होते हैं ना लोग। तो ख्वाहिश पूरा होगा नहीं और परेशानी होगा नहीं, मतलब ख्वाहिश ही नहीं रहेगा तो पूरा होने का टेंशन नहीं रहेगा और तकलीफ़ भी नहीं होगा। द डिज़ायर कैन बी सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। और अब ये जो सबसे मुसीबत वाला चीज़ है, प्रॉब्लम वाला चीज़ है कि ख्वाहिश को कैसे, इच्छा को कैसे, अपने डिज़ायर को कैसे रोकें, है ना। जैसे कि हम लोगों के पास 1000 रुपये आ जाता है, कभी सोचते हैं कि अरे ये भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें, पता चला सब कुछ ख़रीद के लेकर के आए, फिर अफसोस होता है अरे पैसे को सेव कर लेते तो कितना अच्छा होता, है ना। तो ये ख्वाहिश को किस तरीके से रोक सकते हैं हम लोग? सबसे पहले राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। ये 8 रास्ता अगर कोई अपना ले तो डिज़ायर से छुटकारा पा सकता है। डिज़ायर से छुटकारा पाया मतलब कि वर्ल्ड में सफरिंग से वो छुटकारा पाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अहिंसा भी सिखाते थे बुद्धा। और वो जैनिज़्म में महावीर जैन भी अहिंसा सिखाते थे कि बुद्धा प्रीच्ड अहिंसा और नॉन वायलेंस। ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों को मारना या बलि देना, ये सब भी बुद्धा को पसंद नहीं था। कर्मा के बारे में ये भी सिखाते थे, वो भी सिखाते थे कि इंसान जैसा कर्म करता है तो गॉड उसको उसी तरीके का फल भी देते हैं। पीपल्स एक्शन विल डिसाइड देयर डेस्टिनी, गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड एंड एविल डीड्स आर पनिश्ड। फिर क्या है, निर्वाणा। अच्छा, महावीर जैन कर्मा के बारे में ये बोले थे कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी हिसाब से
अगले जन्म में वैसा ही बनाया जाता है, यानी कि महावीर जैन पुनर्जन्म में बिलीव करते थे, है ना। लेकिन बुद्धा पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताए हैं, वो यही बताए हैं कि इसी ज़िंदगी में जो जैसा करेगा उसको वैसा सज़ा मिल जाएगा, यानी कि पुनर्जन्म के बारे में बुद्धा नहीं मानते हैं। फिर महावीर जैन एक और चीज़ बताए थे कि सबसे इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब एम होना चाहिए मोक्ष पाना। मोक्ष मतलब कि ये जो बर्थ हुआ फिर डेथ हुआ फिर बर्थ हुआ फिर डेथ हुआ, ये साइकिल से छुटकारा कैसे मिले। पर अब बुद्धा तो बर्थ फिर डेथ यानी पुनर्जन्म वाला साइकिल में ही बिलीव नहीं करते, तो उनका भी वो चीज़ नहीं होगा इंसान की ज़िंदगी का मेन एम। तो मेन एम क्या है यहाँ, मैंस अल्टीमेट गोल इन हिज लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा दैट इज़ एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। दिस कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी वो यही सिखाएं कि बर्थ एंड डेथ का साइकिल से छुटकारा पाए, और ये 8-fold पाथ को पूरा करने से ही ये होगा। फिर रिचुअल, बुद्धा हैड नो फेथ इन यजनास एंड कॉस्टली सेक्रीफाइसेस वेयर एनिमल्स वेर किल्ड इन लार्ज नंबर्स। ही बिलीव दैट ऑल आउटवर्ड शो इज़ यूजलेस फॉर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। तो जिस तरीके से महावीर जैन कहते थे कि कोई वेदों को वो नहीं मानते थे ना, महावीर जैन बिल्कुल भी नहीं मानते थे, तो इतना सारा सेक्रीफाइस, इतना सारा यज्ञ वगैरह उनको पसंद नहीं था। तो वैसे ये भी है कि एनिमल्स को मार कर जो तुम लोग यज्ञ वगैरह करते हो, तो ये सब मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, बाहरी दिखावे से भगवान खुश नहीं होने वाले। फिर कास्ट सिस्टम, बुद्धा स्ट्रांगली कंडेम द कास्ट सिस्टम एंड प्रीच दैट ऑल पीपल आर इक्वल। मैनी शूद्रास कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। तो बुद्धा ये भी सिखाए कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करो, जो ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्रा, ये जो लेवल वाइज लोगों को बांट दिया गया है, ऐसा मत करो, सब कोई एक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सबसे नीचे लेवल वाले लोग थे जिन पे जुल्म होता था, शूद्र वगैरह, तो वो लोग ना इस चीज़ से बहुत खुश हुए और वो लोग बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिए, वो लोग भी बुद्धिज़्म में आ गए। कॉजेज़ फॉर द डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज़्म। अच्छा, बुद्धिज़्म का डाउनफॉल का क्या वजह रहा? Corruption in the Buddhist sanghas. The Buddhist monks and nuns began to lead luxurious lives. They corrupt their practices, hastened the decline of the Buddhism. जो बुद्धिस्ट नन्स वगैरह थी, जो सिस्टर जो होती है ना बुद्धिस्ट नन्स, और जो लड़के लोग जो होते हैं उनको कहते हैं मॉन्क्स, अब ये लोग अपने रास्ते से हट गए, ये लोग लग्जरियस लाइफ जीने में बिलीव किए, आराम का ज़िंदगी। तो आराम का ज़िंदगी मतलब कि ख्वाहिश, और ख्वाहिश मतलब सफरिंग, तो ये तो बुद्धिज़्म में है ही नहीं। तो लग्जरियस लाइफ जब ये लोग जीने लगे तो पैसा लेने लगे लोगों से, करप्ट हो गए तो लोगों को ये पसंद नहीं आया, लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करना छोड़ दिए। रिफॉर्म इन हिंदुइज़्म वॉज रिफॉर्म्ड बट एंड ब्रॉट बैक टू प्रोमिनेंस। हिंदुइज़्म मतलब पहली बार तो बुद्धिज़्म में ये बताया गया था कि रिचुअल वगैरह, वेदों में से रिचुअल वगैरह जो होता है ये सब नहीं होगा, कास्ट सिस्टम नहीं माना जाएगा, पर हिंदुइज़्म में तो यही सब होता था ना हिंदू में। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हिंदुइज़्म को भी बुद्धिज़्म में ला दिया गया, रिचुअल्स होने लगे, यज्ञ परफॉर्म करने लगे ये लोग भी, तो ये बात तो एक ही हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, लोग इसको मानना फिर छोड़ दिए। डिवीजन अमंग द बुद्धिस्ट, फिर बुद्धिस्ट भी बट गए, जिस तरह वो लोग बटे थे ना दिगंबराज और श्वेतंबराज में, फिर ये लोग भी बट गए। बुद्धिज़्म वॉज स्प्लिट बिटवीन हीनयान एंड महायान। महायान वॉज वेरी सिमिलर टू बुद्धिज़्म। हीनयान में एक बट गए और एक महायान में। हीनयान माने वो लोग जो प्योर बुद्धा मतलब बुद्धा के टीचिंग्स को फॉलो करते थे, और महायान माने वो लोग जो हिंदुइज़्म का भी टीचिंग्स को फॉलो करते थे, जैसे कि यज्ञ करना, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ वो लोग करते थे। यहाँ पर भी बट जाने की वजह से ख़त्म हो गया। यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, अच्छा ये लोग पाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज यही था, ज़्यादातर लोग उस भाषा में सीख पाते। लेकिन जब बाद में संस्कृत लैंग्वेज और मतलब पाली और प्राकृत के बदले में जब संस्कृत का इस्तेमाल होने लग गया, तो लोगों को ये समझने में दिक्कत हुआ ना, डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन मासेस टू अंडरस्टैंड। तो अब कोई समझ ही नहीं पाएगा उस भाषा में, तो फिर वो आगे कैसे उस बुद्धिज़्म को कंटिन्यू कर पाएंगे। रोल ऑफ हिंदू प्रीचर्स सच एज शंकराचार्य एंड कुमारिला भट्टा एडवोकेटेड द सुपीरियरिटी ऑफ द वैदिक रिलीजन। तो हिंदू प्रीचर्स, हिंदुइज़्म के जो लीडर्स थे, जैसे कि शंकराचार्य, ये लोग हिंदुइज़्म के बारे में बहुत ज़्यादा फैलाने लगे, तो लोग अब हिंदुइज़्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए। इंट्रोडक्शन टू आइडल वर्शिप, द महायान बुद्धिज़्म मेड इमेजेस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि महायान वाले लोग जो थे वो हिंदुइज़्म को थोड़ा थोड़ा फॉलो करते थे, तो अब ये लोग क्या करने लगे ना, बुद्धा का और बोधिसत्वास का, जो बुद्धा के
एकदम करीब फॉलोअर होते हैं, उन लोगों का मूर्ति बना करके उनका पूजा करने लगे, उनका आरती होने लगा, उनका पूजा करने लगे। तो बात तो वही हो गया ना, हिंदुइज़्म के साथ ये लोग मैच कर गए। जब दोनों के बीच में फ़र्क नहीं रहेगा तो लोग क्यों बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगेंगे? शूद्र लोग बुद्धिज़्म एक्सेप्ट क्यों किए थे? क्योंकि बुद्धिज़्म में ये बताया गया था कि कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई पूजा पाठ में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सेक्रीफाइस करने का ज़रूरत नहीं। तो अब ये लोग तो खुद ही वो सब चीज़ कर रहे हैं, है ना। लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, द गुप्ता किंग्स वेर हिंदूज़ एंड पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज़्म। अब अगर एक देश में एक धर्म फैला है, साथ में अगर उस देश का नेता भी उसी धर्म का हो तो वो धर्म फैलाने में इजी होता है। जैसे पाकिस्तान में सारे मुस्लिम हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम है, तो धर्म फैलाने में इजी हो रहा है। अब इंडिया में कुछ लोग, आधे लोग मुस्लिम हैं, आधे लोग हिंदू हैं, आधे लोग सिख हैं, आधे लोग क्रिश्चियन हैं, और हमारा नेता हिंदू है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हिंदू को सपोर्ट करेगा ना। तो ख़तरा हो सकता है हमारे मुस्लिम इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को या सिखिज़म को, ख़तरा हो सकता है किसी भी धर्म को। तो जो धर्म वहाँ पे रॉयल किंग्स लोग फॉलो करते थे वो था हिंदुइज़्म, और ये लोग बुद्धिज़्म सिखा रहे थे। तो हिंदुइज़्म ज़्यादा ऊपर चला गया, बुद्धिज़्म नीचे चला गया। द राजपूत राइज, विद द राइज ऑफ द राजपूत हु वर वॉर लाइक द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉट मनी फॉलोअर्स। तो अब राजपूत लोग उस ज़माने में उठे, तो राजपूत लोग मतलब कि वो लोग लड़ना पसंद करते थे, और बुद्धिज़्म में क्या था, लड़ाई मार काट वो सब नहीं होगा। तो ये लोग ऑपोजिट हो गए। इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स एंड डेथ ऑफ द मैनी मॉन्क्स। तो फॉरेन से जब आक्रमण हुआ दूसरे देश से, तो इसके वजह से इंडिया का जितना भी मॉन्क वगैरह थे, कितने सारे ये लोग मोनास्ट्री को तहस नहस कर दिए। तो बुद्धिज़्म मतलब ख़त्म हो गया। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म अ कंपैरेटिव स्टडी। तो दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? ओरिजिन, जैनिज़्म कहाँ से निकला? इंडिया से। और बुद्धिज़्म कहाँ से? इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। ठीक है। जैनिज़्म का मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये लोग कहाँ पूजा करते थे? टेम्पल में। और बुद्धिज़्म के लोग कहाँ पूजा करते थे? मोनास्ट्री, टेम्पल, श्राइन्स। जैनिज़्म में गोल क्या था? इंसान की ज़िंदगी का एम क्या होना चाहिए? टू गेन लिबरेशन एंड गेट रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, टू अडॉप्ट अ पाथ ऑफ नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स। और बुद्धिज़्म में टू अटेन एनलाइटमेंट, टू रिलीज़ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो दोनों का लगभग गोल सेम था कि रिलीज़ होना है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, अपने कर्मा को ठीक रखना है और नॉन वायलेंस को ही फॉलो करना है। मार काट वो वायलेंस वगैरह नहीं होना है, नहीं करना है। फिर जैनिज़्म के फाउंडर कौन थे? द जैन्स बिलीव दैट द जैनिज़्म हैज़ एग्जिस्टेड सिंस एटर्निटी। ऋषभ देवा वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड वर्धमान महावीरा वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकरा। तो जैनिज़्म में लोग ये मानते हैं कि जब से दुनिया बना है तब से, मतलब कि जब से लोग हैं तब से ही ये जैनिज़्म आ रहा है। लेकिन ये जो नाम आया जैनिज़्म, ये सबसे लास्ट आया। सबसे पहले थे ऋषभ देवा तीर्थंकरा, पहले तीर्थंकरा थे, और 24वें तीर्थंकरा हुए वर्धमान महावीरा। और जब इनको मतलब कि जिना हुआ, जिना इन द सेंस उनका जो एनलाइटमेंट उनको मिला, जो नॉलेज उनको मिला, उनको जिना कहा। क्या कहा जाता है उनको? तब से उनको जिना कहा जाता है, और उनके धर्म को जैनिज़्म कहा जाता है, और उनके फॉलोअर्स को जैन्स कहा जाता है। और इसमें बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा से ही बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ। बर्थ प्लेस जैनिज़्म का कहाँ है? मतलब कि महावीर जैन का कुंडलग्राम नियर वैशाली इन बिहार, और इनका लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलावस्तु इन नेपाल। इनमें क्लर्जी कौन थे, यानी कि इनके जैनिज़्म को, धर्म को फैलाने में, या उनमें और कौन कौन पोस्ट होता था, कौन कौन लोग थे? मॉन्क्स थे और नन्स थे। और इसमें भिक्षुज़ एंड भिक्षुनीज़, इसमें भी मॉन्क्स और नन्स ही होगा, वो नाम अलग अलग बस है। फॉलोवर को बोला जाता था जैन्स, और इसमें फॉलोवर्स को बोला जाता था बुद्धिस्ट। सेक्ट हुए श्वेतंबरा, दिगंबरा, और इसमें हीनयान, महायान। लैंग्वेज अर्धमगधी, अ टाइप ऑफ प्राकृत। ठीक है, थोड़ा मगधी भाषा, प्राकृत भाषा, और इसमें पाली और संस्कृत भाषा। स्क्रिप्चर्स, किस टाइप की किताब लिखे जाते थे? अगमाज और द कैनोनिकल टेक्स्ट। और इसमें त्रिपिटकाज और द बास्केट ऑफ 3 कंप्राइजिंग ऑफ सूत्रास, विनाया एंड अभिधर्मा। तो इनमें जो बुक्स लिखा जाता था उसका नाम था त्रिपिटका। त्रिपिटका में तीन तरह का बुक, सूत्रास,
विनायास एंड अभिधर्मा। होली डेज मतलब इनमें कौन कौन सा दिन सेलिब्रेट होता था? पर्युषाना, महावीर जयंती, मौना अग्रहायण। हम लोग अभी भी महावीर जयंती मनाते हैं ना, नेशनल हॉलीडे। फिर क्या इनमें धम्मा डे, वेसक डे एंड बोधि डे एक्सेट्रा। सिंबल्स इनका क्या सिंबल था? हैंड विथ अ व्हील ऑन अ पाम, ऑन द पाम मतलब कि हाथ का फोटो जो कि चक्र के साथ था, धर्म चक्र मतलब चक्र के साथ था। और इसमें कॉन्च, एंडलेस नॉट, फिश, लोटस, पैरासॉल, व्यास, धर्मा चक्र एंड विक्टर बैनर, ये इनका सिंबल था। इसमें इनका टीचिंग में 3 चीज़ था, राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट कंडक्ट। इनके टीचिंग्स में 4 चीज़ था। उस 4 चीज़ को फॉलो करने के लिए ये 8 फोल्ड पाथ था। राइट बिलीव, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव्स है उसको कॉपी में करना है।